नमस्कार दोस्तों, आज हम ऐसे टॉपिक पर चर्चा करेंगे जिस पे कोई भी चर्चा नहीं करना चाहता। हम करेंगे रिजर्वेशन पे चर्चा। रिजर्वेशन जो है किसी भी देश के लिए कितना घातक सिद्ध हो सकता है, हम इस बात पे चर्चा करेंगे। आप पूरे यूट्यूब पे सर्च करके देख लो, आपको ये नहीं मिलेगा कि रिजर्वेशन के क्या-क्या नुकसान हैं। आपको यूट्यूब पे एक वीडियो नहीं मिलेगा, रिजर्वेशन कितना नुकसानदायक होता है। मैं रिजर्वेशन पे चर्चा कर रहा हूँ, मैं किसी वर्ग विशेष के खिलाफ चर्चा नहीं कर रहा हूँ। क्योंकि भारत में आज के समय हर किसी वर्ग को रिजर्वेशन मिलता है किसी न किसी तरीके से। ऐसे जनरल वर्ग को ईडब्ल्यूएस से मिलता है। तो जो रिजर्वेशन है वो आज के टाइम पे सारी जातियां, सारे वर्ग ले रहे हैं। कोई भी ऐसा एक वर्ग नहीं मिलेगा जिसको रिजर्वेशन ना मिल रहा हो। तो कोई वर्ग विशेष खुद के खिलाफ इस वीडियो को ना समझे। ये वीडियो रिजर्वेशन के खिलाफ है, किसी वर्ग के खिलाफ नहीं है। ठीक है, समझ गए। तो जो रिजर्वेशन होता है वो कितना खतरनाक होता है, आप इस बात से अंदाजा लगाइए कि अगर किसी देश पे परमाणु बम गिर जाए तो वो उसके एक शहर को नष्ट कर पाएगा, और किसी देश पे रिजर्वेशन लागू कर दिया जाए तो पूरे देश को बर्बाद कर सकता है। एज अ एग्जाम्पल, ऐसे किसी रिजर्वेशन नुकसान कैसे पहुंचाता है, डिटेल में मैं आपको समझाता हूँ। देखो, रिजर्वेशन ऐसे नुकसान पहुंचाता है, ऐसे किसी एक रिजर्वेशन द्वारा नौकरी में रिजर्वेशन है तो एक टीचर रिजर्वेशन से टीचर बन गया। वो टीचर अपने जो उसकी नौकरी का काल हुआ वो मान लो 25 साल नौकरी करता है, तो 25 साल में वो पर ईयर 100 लड़कों को पढ़ाता है। तो वो कितने लड़कों का जीवन खराब कर देगा, क्योंकि जब उसके खुद के 40 नंबर आए थे किसी सब्जेक्ट में और वो उसी सब्जेक्ट को पढ़ा रहा है तो वो उस किसी भी बच्चे को 41 नंबर लायक नहीं पढ़ा सकता, क्योंकि वो खुद ही 40 नंबर की कैपेसिटी थी। अब वो चाहे बच्चा जनरल का हो, ओबीसी का हो, किसी भी कैटेगरी का हो, तो उस बच्चे की जो है लाइफ उसने वहीं से खराब कर दी। और दूसरी बात ये कि जो रिजर्वेशन होता है वो रिजर्वेशन नौकरियों के बाद शिक्षा में भी होता है, और शिक्षा के बाद प्रमोशन में भी होता है, यहाँ तक कि चुनावों में भी होता है। जब चुनावों में रिजर्वेशन होता है तो कॉम्पिटिशन ही खत्म हो जाता है। वहाँ लोकतंत्र की जो परिभाषा है कि हर किसी को चुनाव लड़ने का अधिकार है, वो परिभाषा जो होती है उस पर सांवलिया निशान लग जाता है। लोकतंत्र की परिभाषा ही खत्म हो जाती है। फेयर कंपटीशन नहीं बचता है। फेयर कंपटीशन करना है तो आप रिजर्वेशन को हटाने के बाद ही कर सकते हैं। मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, बात को समझो, सिर्फ रिजर्वेशन कर रहा हूँ टारगेट। रिजर्वेशन के नुकसान क्या क्या है, ऐसे एज रिजर्वेशन का एक एग्जाम्पल देता हूँ मैं। दो कर्मचारी भर्ती हुए, एक रिजर्वेशन से एक बिना रिजर्वेशन के। तो जो रिजर्वेशन वाला कर्मचारी है उसको, क्योंकि वो तो उसके योग्य ही नहीं था, रिजर्वेशन की वजह से उसको नौकरी मिल गई। तो जो नौकरी में जब काम करना पड़ता है तो उसकी योग्यता कम होती है, और उसके साथ वाले की जो बिना रिजर्वेशन के आता है उसकी योग्यता ज़्यादा होती है। तो जो कम योग्यता वाला है उससे वो काम ढंग से नहीं कर पाता है, और जो दूसरा वाला है वो अच्छे से काम करता है। मगर जब दूसरा वाला भी देखता है कि यार रिजर्वेशन इस बंदे को काम ना करने के बाद भी उतनी ही सैलरी मिल रही है, मुझे भी उतनी सैलरी मिल रही है, तो जो अच्छा काम कर रहा होता है धीरे धीरे उसके काम का स्तर भी वो इसके बराबर ही आ जाता है, क्योंकि वो देखता रहता है कि यार काम मैं ऐसा करूँ, चाहे मैं ऐसा करूँ, सैलरी मुझे इतनी मिलनी है, और प्रमोशन इसी को मिलेगा पहले क्योंकि ये रिजर्व है। तो उसके काम का स्तर भी खराब है। तो टोटल मिला के जिस जिस जगह पे रिजर्वेशन से कुछ लोग नौकरियां लेके आते हैं और कुछ बिना रिजर्वेशन के, तो उस जगह का जो काम करने का स्तर होता है, प्रोडक्टिविटी, वो गिर जाती है। जैसे आप एक एक एग्जाम्पल लो, जैसे कुछ शिक्षक रिजर्वेशन से शिक्षक बने, कुछ बिना रिजर्वेशन के। तो कुछ सब्जेक्टों में जो सब्जेक्ट वो पढ़ा रहे हैं, और अगर बच्चा फेल हो जाए तो वो इन दी एंड उस कक्षा में फेल हो जाएगा। तो जो दूसरा शिक्षक होता है, दूसरा, वो भी जो सोचता है कि अगर मेरे सब्जेक्ट में बच्चा पास भी हो गया और उसके सब्जेक्ट में बच्चा फेल हो गया, तब भी बच्चा इन दी एंड फेल तो हो ही जाना है। तो वो भी उतनी मेहनत नहीं करता है, और उतनी मेहनत ना करने की वजह से जो है प्रोडक्टिविटी, इन दी एंड लॉस किसका हो रहा है? जनता का, जो लोग वहाँ पढ़ रहे हैं। खास तौर से रिजर्वेशन होता है हमेशा सरकारी तंत्र में। सरकारी तंत्र जो होता है वो आम जनता के उपयोग में आता है। आम जनता उपयोग करती है ज़्यादातर गरीब लोग। ऐसे एज अ एग्जाम्पल देखो, रिजर्वेशन से लोग, गरीब लोग सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, और रिजर्वेशन जो गरीब लोग होते हैं वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में इलाज कराते हैं। तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जो लोग इलाज कराते हैं, तो एक डॉक्टर जिसकी योग्यता डॉक्टर बनने की नहीं थी और वो डॉक्टर बन गया है, तो वो जो है काम उस तरीके से नहीं कर पाएगा जिस तरीके से उसे करना चाहिए, और उस तरीके से वो काम नहीं कर पाया तो उसके जीवन काल में वो कितने लोगों का काम ढंग से कर सकता था। एक आदमी रिजर्वेशन का फायदा लेता है मगर उसका नुकसान लाखों लोगों को उठाना पड़ता है, क्योंकि एक डॉक्टर उसकी लाइफ में लाखों लोगों का इलाज करता है, और लाखों लोगों का अगर वो ढंग से इलाज नहीं कर पा रहा है तो उन लाख लोगों को नुकसान पहुंच रहा है। एक और चीज, रिजर्वेशन से किसी भी देश की शिक्षा व्यवस्था इस कदर तबाह हो सकती है कि उस देश के स्टूडेंट कई $100 बिलियन लेके बाहर विदेश पढ़ने जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उस देश में अच्छे शिक्षक नहीं है। अच्छे शिक्षक ना होने की वजह से अच्छी यूनिवर्सिटीज नहीं होती है।
यूनिवर्सिटी सिर्फ कैंपस से अच्छी नहीं होती है, उनके पढ़ाई के स्तर से अच्छी होती है। और पढ़ाई का स्तर होता है आपके पढ़ाने वाले शिक्षकों द्वारा, प्रोफेसर जो भी होते हैं उनके द्वारा पढ़ाई का स्तर जो होता है उससे यूनिवर्सिटी का स्तर नापा जाता है। ना कि ये नहीं कि कितनी एकड़ में उसकी बिल्डिंग बनी है। आप कितनी भी बड़ी बिल्डिंग बना लो किसी यूनिवर्सिटी की, आप 500 एकड़ में बिल्डिंग बना लो, 1000 एकड़ में बिल्डिंग बना लो, उसमें अच्छे शिक्षक नहीं होंगे तो वो यूनिवर्सिटी घटिया ही रहेगी। क्योंकि बिल्डिंग अलग चीज है, यूनिवर्सिटी तब कहलाती है जब उसमें शिक्षा प्राप्त हो, और शिक्षा शिक्षक देता है। और शिक्षक अगर खुद 40 नंबर वाला है तो वो किसी को 45, 50, 60 नंबर लायक नहीं पढ़ा सकता। और जैसे हमारे देश को ही देख लो, हमारे देश में हमेशा इस बात की तो चर्चा होती है कि हमारे देश से जो लोग बाहर नौकरियां करने गए हैं उनने इतने बिलियन डॉलर, लगभग 120 बिलियन डॉलर भारत के लिए रेमिटेंस भेजा। कभी इस बात की चर्चा नहीं होती है कि हमारी शिक्षा व्यवस्था इस कदर घटिया है कि हमारे जो लोग हैं वो विदेश जा रहे हैं पढ़ने के लिए और कई बिलियन डॉलर लेके जाते हैं बाहर, वो भी लगभग 100 बिलियन, 100-120 बिलियन ही लेके बाहर जाते हैं। और हमारे देश से कई कई बिलियन डॉलर लोग इलाज कराने के लिए बाहर जाते हैं लेके। इसकी वजह से हमारे देश का जो गरीब वर्ग है उसको जो सुविधाएं मिलना चाहिए थी वो नहीं मिल पाती हैं, और जो मिल पाती हैं वो घटिया स्तर की मिल पाती हैं। ऐसे एग्जाम्पल तो मेरे पास कई सारे हैं, मगर आप देखो कई चीज़ें रिजर्वेशन ने बर्बाद कर दी हैं, कई कंपनियां बर्बाद कर दी हैं सरकारी। जिस भी देश में इस तरह का रिजर्वेशन होता है कि मेरिट होती है, मेरिट रिजर्वेशन होना चाहिए, मगर मेरिट से किसी प्रकार का कंप्रोमाइज नहीं होनी चाहिए। रिजर्वेशन है भाई, आपके वर्ग को इतनी सीटें चाहिए, ठीक है ले लो, मगर रिजर्वेशन जो कट ऑफ है बराबर जाना चाहिए। जिस दिन कट ऑफ बराबर जाएगा उस दिन रिजर्वेशन से कोई दिक्कत नहीं है भाई। दिक्कत इस बात से नहीं है कि किसको नौकरी मिल रही है किसको नहीं, दिक्कत इस बात से होती है कि अयोग्य को नौकरी मिल रही है। एक अयोग्य आदमी जब नौकरी करता है तो वो उसके आसपास वाले जो लोग हैं उनके काम करने की जो प्रोडक्टिविटी है उसको भी गिरा देता है। मैंने मेरी आंखों से देखा है, एक नौकरी थी, मेरा एक दोस्त नौकरी करता था तो सरकारी विभाग ही था, तो वहाँ पे कंप्यूटर पर काम करना रहता था। उसके साथ में एक रिजर्वेशन वाला था और वो बिना रिजर्वेशन का भर्ती था। तो उन दोनों में जब वो काम करते थे तो वो शुरू में वो जो बिना रिजर्वेशन वाला था वो अच्छा काम करता था, मगर उसको क्या करना पड़ेगा, उसके अधिकारी कह रहे हैं इससे नहीं हो पा रहा, ये काम भी तुम कर लो, ये काम भी तुम कर लो। अब वो उस दूसरे बंदे का काम कब तक करता है। एक टाइम ये आया कि उसने भी धीरे धीरे काम करना कम कर दिया, क्योंकि उसे पता था कि प्रमोशन पहले मुझे नहीं मिलेगा, प्रमोशन पहले इसे मिलेगा, प्रमोशन इसे मिलेगा, सैलरी उसे बराबर मिलती थी। और वो जो रिजर्वेशन से आया था वो चाह के भी काम नहीं कर पाता था, क्योंकि उसे आता ही नहीं था वो काम, उसे वो काम आता ही नहीं था करना, वो भर्ती हो गया था उतने अच्छे से। देखो एक काम करने का तरीका होता है, ऐसे कोई टाइपिंग करता है वो 1 मिनट में कोई 50 वर्ड कर रहा है, कोई 80-100, मगर काम देखो जो 100 कर रहा है वो 50 वाले से डबल कर रहा है। भाई अंतर होता है काम करने में। कोई काम जो करना है, वो काम जो 8 घंटे का काम है वो 4 घंटे में कर ले रहा है, कोई काम 4 घंटे में का काम 8 घंटे में कर रहा है। तो काम में इतना जो है अंतर आ जाता है। हमारे देश को अगर हम रिजर्वेशन हटा दें तो बहुत जल्द रिजर्वेशन, और एक चीज़ और वर्ग विशेष के बच्चे पैदा करने पर रोक लगा दें, ज़्यादा बच्चे पैदा करने पे एक बच्चा पैदा करने की नीति लागू कर दें, और एक भ्रष्टाचार के खिलाफ कठोर कानून ले आए। हमें ज़्यादा दिन नहीं लगेंगे, हम जो वर्ल्ड की जो टॉप टॉप की अर्थव्यवस्था है, 3 की नहीं कहना मैं, सेकंड और फर्स्ट, उनको टक्कर मारेंगे। हमारे पास पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, मगर हमारे साथ क्या होता है, अगर हम हमारे देश से रिजर्वेशन हटा दें, अच्छी यूनिवर्सिटियाँ खोल दें, तो विदेश से लोग यहाँ पढ़ने के लिए आएंगे। और मैं तो ये कह रहा हूँ कि विदेशों में अगर अच्छे शिक्षक हैं आप उन्हें नौकरी दो। एक शिक्षक 500 स्टूडेंटों को पढ़ा सकता है, तो बाहर से आप एक शिक्षक बुला लो। अगर आपके पास अच्छे शिक्षक नहीं है, आप बाहर से एक शिक्षक बुला लो, 500 स्टूडेंटों को बाहर जाना नहीं पड़ेगा। मगर क्या है कि उस शिक्षक को भी काय के बेस पे बुलाओ, किस बेस पे, उसको भी कंपटीशन के बेस पे बुलाओ। और यहाँ पे कंपटीशन होना चाहिए, जो काम जितना अच्छा करेगा उसको प्रोत्साहन मिलना चाहिए, उसको एक तरीके से प्रमोशन दो। यहाँ पे प्रमोशन किस आधार पे मिल रहा है कि नहीं भाई तुम किस कैटेगरी के हो, तुम्हारी कैटेगरी है। भाई काम के आधार पे अगर आप प्रमोशन देना चालू कर दोगे तो लोग अपने काम को सुधारते हैं और बेहतर करने की कोशिश करते हैं। और जब बेहतर काम करने की कोशिश करते हैं तो उसमें कुछ और ज़्यादा प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, पूरे किसी इंस्टीट्यूट की पूरी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। अगर रिजर्वेशन प्रोडक्टिविटी को घटाता है, लोगों से काम कम करने के लिए कहता है, वो जो सोचते हैं मेरे पास वाला कोई काम नहीं कर रहा, मैं अकेला क्यों करूं, मेरे अकेले के करने से क्या हो जाएगा, ये लोग तो कर ही नहीं रहे, इन लोगों से तो हो ही नहीं रहा काम। ऐसे एक एग्जाम्पल, अगर कोई बंदा ऐसे हैकर है और वो चोर है, हैकिंग हैकिंग करता है, चोरी है, और उसको पकड़ने वाला एक रिजर्वेशन से बंदा बैठा हुआ, उसका काम है कि हैकिंग रोके, वो उस हैकिंग को नहीं रोक सकता है। क्यों? कि जो 90 नंबर लेके आने वाला था और तुम 40 नंबर वाले हो, तुम कैसे रोक पाओगे उसे यार। अंतर होता है।
अगर देश से किसी भी देश में रिजर्वेशन डाल दिया जाए तो बहुत ही कॉम्पिटिशन जहाँ खत्म, वहाँ पे चीज़ में सुधार आने की संभावना कम हो जाती है। किसी के घर में 2 बच्चे हों, उनमें पढ़ाई में अगर कॉम्पिटिशन बना रहेगा, किसी भी काम में अगर कॉम्पिटिशन बना रहेगा, उन्हें एक जो अच्छा काम करे उसे प्रोत्साहित करो, तो दूसरा भी जो है जो अच्छा नहीं कर रहा वो भी करता है। और मगर ऐसा हो कि जो अच्छा नहीं कर रहा है, हमेशा सुविधा उसी को दी जा रही है और जो अच्छा कर रहा है उसको नहीं दी जा रही, तो जो दूसरा होता है वो डिसअपॉइंट होकर वो भी काम करना कम कर देता है। इसलिए रिजर्वेशन देश के लिए, किसी भी देश के लिए बहुत ही बड़ा घातक एक बीमारी है। इसके इतने ज़्यादा नुकसान है, मैं जितने गिनाऊँ 3 घंटे तक भी गिनाऊँ ना तो कम पड़ जाएँगे। 3 घंटे भी अगर गिनाऊँ ना मैं कि रिजर्वेशन के कितने नुकसान हैं, आपको जिस क्षेत्र में भी रिजर्वेशन होता है वो क्षेत्र बर्बाद हो जाता है। वो सेक्टर ही खत्म हो जाता है पूरा। आप रिजर्वेशन दे दो अच्छे परसेंटेज में, मतलब कि ऐसा किसी क्षेत्र में मतलब बिना रिजर्वेशन वाले 30-40% आएँगे और रिजर्वेशन वाले से जो 60-70% सिलेक्शन होगा, तो वो क्षेत्र ही बर्बाद हो जाता है पूरा। उस सेक्टर को अगर बर्बाद करना हो तो कर दो। ऐसे किसी देश को बर्बाद करना हो तो वो भी हो सकता है। तो आप ऐसे आज अमेरिका में रिजर्वेशन दे दो। आप अमेरिका कुछ दिनों बाद गरीब देश हो जाएगा, भुखमरी आ जाएगी। इसके बहुत सारे छोटे-छोटे बिंदु हैं, उन पे विचार करने की आवश्यकता है। अगर आपको लगता है कि इनको मैं डिटेल में बताऊँ, तो आप कमेंट करें, मैं आपको इसके बारे में डिटेल में बताऊँगा। जय श्री राम दोस्तों, जय हिंद। बहुत सारे लोग रिजर्वेशन वाले मामले में ये कहेंगे कि जो कमज़ोर है उसको आगे बढ़ने के लिए सपोर्ट की ज़रूरत है। सपोर्ट माँगो मगर कट ऑफ में नहीं, कट ऑफ में नहीं। ऐसे आप सपोर्ट माँगो कि भाई जो पेपर 85 नंबर में निकल रहा है, हम उसे 85 में ही निकालेंगे। आप हमें किताबें, कोचिंग इस चीज़ की सुविधा दो। ये मत कहो कि हम तो साहब कमज़ोर हैं दिमाग से, हम तो 30 या 40 नंबर में ही हमें लो, हमें भर्ती करो, नहीं। आप सुविधा माँगो, कट ऑफ में मत माँगो, कट ऑफ में नहीं। आप ये कहो हमें ये सुविधा चाहिए, हम भी सामने वाले के बराबर योग्य हो सकते हैं। हम हीन नहीं हैं, हम भी बराबर हैं। अपने आप को बराबर मानना चाहिए। जो भी लोग रिज़र्वेशन माँगते हैं, उन्हें रिज़र्वेशन ना माँग के सुविधा माँगना चाहिए कि हमें भी दो, हमें कोचिंग दो, हमें पढ़ाई दो, हम बराबर लेके आएँगे नंबर। ऐसे किसी की टाइपिंग 1 मिनट में 20 वर्ड आ रही है, तो वो ये कहे कि मुझे और अच्छी व्यवस्था दो, मैं और अच्छी प्रैक्टिस करूँगा और जो है 1 मिनट में 60 वर्ड लेके आऊँगा, मगर मैं लाऊँगा 60, इसके बाद ही भर्ती होऊँगा। उससे क्या होगा कि जब भर्ती हो जाएगा बंदा, 2 लोग नौकरी करेंगे, बराबर वाला भी 60 कर रहा है, ये वाला भी 60 कर रहा है। और फिर प्रमोशन में आरक्षण नहीं माँगना चाहिए। प्रमोशन में आरक्षण भाई जैसा कहीं ना इससे अच्छा बेहतर काम मैं कर दूँगा। ये जो कर रहा है इससे बेहतर करके दूँगा, मुझे तब देना प्रमोशन और इससे पहले लूँगा। अपने आप को हीन समझने से कुछ नहीं हुआ, अपने आप को बेहतर समझो, अपने आप को गर्व फ़ील करो और सुविधा माँगो। सरकार से सुविधा माँगी जानी चाहिए। रिज़र्वेशन माँगने से कुछ भी नहीं होगा। ऐसे किसी को मान लो किसी एग्ज़ाम को क्वालीफ़ाई करना है, तो उस एग्ज़ाम के लिए अच्छी पढ़ाई माँगो, अच्छी कोचिंग माँगो, कोचिंग फ्री की कोचिंग माँगो कि साहब हमें फ्री में दो कोचिंग। हम फ्री में कोचिंग दो, हमारे पास पैसे नहीं हैं। मगर ये मत कहो कि नहीं हमारे जितने नंबर आ रहे हैं उसी में हम उस एग्ज़ाम में सिलेक्ट हो जाएँ। ये नहीं, ऐसे थोड़ी होता है। ऐसे तो उस सेक्टर को खराब खत्म कर रहे हो आप। उस सेक्टर को बर्बाद कर देते हो जिस सेक्टर में आप नौकरी करने जा रहे हो। तो रिज़र्वेशन पे बहुत कुछ है बोलने के लिए मेरे पास, बहुत ज़्यादा कुछ। ठीक है? धन्यवाद। अगर किसी को लगता है ना तो मैं इसके लिए एक लाइव कर दूँगा, आप लोग क्वेश्चन करना मैं आंसर दूँगा। ठीक है? धन्यवाद दोस्तों। जय श्री राम।